नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय, नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। मुंबई पुलिस की छवि। पिछले कुछ महीनों से मुंबई पुलिस के अधिकारियों पर दर्ज हो रहे गंभीर आपराधिक मामलों के चलते मुंबई पुलिस की जो छवि है, जो पहले थी स्कॉटलैंड के बाद सेकंड नंबर की पुलिस मानी जाती थी, वो काफी बिगड़ चुकी है। आखिर इस छवि बिगड़ने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन? इसका निर्णय लेने के पहले या इस पर कुछ विचार करने के पहले मैं कुछ वाकया आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जैसा कि इस 19 फरवरी 2022 को एक एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर अपराध संख्या क्रमांक 59/22 अंडर सेक्शन 392, 384, 341 और 34 के तहत एक ऑफेंस दाखिल किया गया है। उस ऑफेंस एडिशनल सीपी साउथ रीजन इनकी कंप्लेंट पर दाखिल किया गया। यह ऑफेंस आंगड़ियों से रिलेटेड है। आंगड़ियों से 30 लाख रुपए की डिमांड जोन 2 के डीसीपी सौरभ त्रिपाठी जी ने की थी। 2-4 मीटिंग के बाद वह डिमांड 10 लाख पर आई। 10 लाख भी देने को तैयार न होने पर सौरभ त्रिपाठी जी ने एक डीसीपी स्क्वाड बनाया। डीसीपी स्क्वाड के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा। डीसीपी स्क्वाड के जो एलटी मार्ग के जो ऑफिसर्स थे, ओम वांगाटे, नितिन कदम और समाधान जमदाड़े, इनके नेतृत्व के अंदर यह स्टाफ बनाया गया। स्टाफ बनाने के बाद इन लोगों पर कार्रवाई चालू हुई। कार्रवाई के नाम पर पैसे की तोड़बाजी होती थी। ये लोग अंगड़िया का जो पैसे का फ्लो यहां से वहां ट्रांसफर होता है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, उसे पकड़कर इनकम टैक्स, ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर उनसे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए की तोड़बाजी करते थे। इसे लेकर वहां के जो आंगड़िया बुलेश्वर आंगड़िया एसोसिएशन के योगेश भाई गांधी, जतिन शाह, मधुसूदन रावल और श्री मगन भाई प्रजापति व अन्य सदस्य, इन्होंने जाकर उस समय के सीपी हेमंत नगराले जी से कंप्लेंट की, लिखित में कंप्लेंट की, सौरभ त्रिपाठी के नाम से कंप्लेंट की और हेमंत नगराले जी ने साउथ रीजन के एडिशनल सीपी श्री दिलीप रघुनाथ सावंत जी को इसकी इंक्वायरी करने के लिए आदेश दिए। दिलीप रघुनाथ सावंत जी ने इस पर चौकसी की, इंक्वायरी किया और तथ्य पाए और उन्होंने ऑफेंस रजिस्टर किया। और ऑफेंस जो रजिस्टर किया उसके अंदर उन्होंने सिर्फ जो डीसीपी स्क्वाड था, वंगाटे, कदम और जमदाड़े व उनके अन्य साथी, उनके ऊपर ऑफेंस दाखिल किया, परंतु सौरभ त्रिपाठी का नाम उसको उन्होंने नहीं लिया। कालांतर में सीपी की बदली हुई हेमंत नगराले जी की और वहां पर नए नियुक्त सीपी श्री संजय पांडे जी आए और चौकसी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चालू था, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पाया कि सौरभ त्रिपाठी भी आरोपी हैं, लिहाजा उन्हें भी आरोपी की लिस्ट में उनका भी नाम लिखा गया। अब यहां प्रश्न उठता है कि दिलीप रघुनाथ सावंत जी ने जो 2 महीने इंक्वायरी की उसके अंदर, जबकि नामजद सौरभ त्रिपाठी जी का नाम है और सौरभ त्रिपाठी ने अनऑफिशियल डीसीपी स्क्वाड बना के उनके साथ, उनके मार्फत ये सब कार्य किया था, तो उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया? और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो आंगड़िया कंप्लेंट जब उपस्थित है, उपलब्ध है, तो उनकी कंप्लेंट न लिखते हुए खुद उसमें कंप्लेंट क्यों बनी? और ये बात छुपी नहीं है क्योंकि सीपी से मिलकर उन्होंने कंप्लेंट की और सीपी को उन्होंने तथ्य से अवगत कराया है कि सौरभ त्रिपाठी जी की वजह से हो रहा है। सौरभ त्रिपाठी जी ने उनसे मीटिंग्स की है, उनको ऑफिस में, ऑफिस के बाहर बुलाकर भी पैसे के बारे में डिमांड किया है। तो सौरभ त्रिपाठी का नाम उससे कैसे निकाला है? क्या सिर्फ इसलिए कि वे आईपीएस अधिकारी हैं? तो ऐसी परिस्थिति में दिलीप रघुनाथ सावंत और हेमंत नगराले जी क्या आईपीसी की धारा 166, 217, 218 के तहत आरोपी नहीं होते? क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? वहीं जो आंगड़िया लोग हैं, आंगड़िया को मालूम है कि उनका जो एक्ट ये सही नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2017 के सेक्शन 269 एसटी के तहत 2 लाख के ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन एक ही दिन में या एक ही वस्तु की खरीद फरोख्त में किया जाना कानूनी जुर्म है और यह चीज
सीपी को भी मालूम, उस समय के हेमंत नगराले जी को, दिलीप रघुनाथ सावंत जी को भी मालूम है। तो उन्होंने आंगड़िया लोगों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की? इनकम टैक्स को बुलाकर वो डिटेल्स उन्होंने आंगड़िया के जो डिटेल्स है इनकम टैक्स ऑफिसरों के साथ में शेयर क्यों नहीं की? मैं पुलिस के एक्ट को, इस तरह के गलत एक्ट को कहीं जस्टिफाई नहीं करता हूं, ना कहीं उसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसके साथ ये भी तो आरोपी हैं, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि आंगड़ियाओं को भी बचाने का काम श्री हेमंत नगराले और दिलीप रघुनाथ सावंत जी ने किया। तो क्या यहां पर भी वे इंडियन पिनल कोड 166, 217, 218, 202 आईपीसी रेड विथ 120B के तहत आरोपी नहीं होते? क्यों हमेशा हमारा पीएसआई, पीआई और एपीआई फंसाया जाता है, अरेस्ट होता है? सौरभ त्रिपाठी हो, परमवीर सिंह जी हो, इनको फरार होने का, एब्सकॉन्ड होने का मौका दिया जाता है। रश्मि शुक्ला जी हैं, इनको कोर्ट में जाने का, यहां जाने का, वहां जाने का मौका दिया जाता है, और हमारा पीएसआई, पीआई इसे तुरंत उठा के अरेस्ट कर लोगों जो आम जनता है उसको एक आई वॉश दिया जाता है। इसके पहले भी जो गुने दाखिल हुए, पुलिस के विरुद्ध जो अपराध दर्ज हुए, सभी अपराध में उनके सरगना आईपीएस अधिकारी ही थे। किसी को अरेस्ट किया आपने? तो मैं महाराष्ट्र शासन से पूछना चाहता हूं, चाहे वो परमवीर सिंह हो, चाहे रश्मि शुक्ला जी हो, चाहे अकबर पठान जी हो, चाहे पराग मनेरे हो, चाहे देवेंद्र भारती हो, चाहे रश्मि शुक्ला जी हो, और या सौरभ त्रिपाठी जी हो। वहीं पर देवेंद्र भारती के ऊपर तो दो दो डीजी स्तर के अधिकारी उसे लिखते हैं कि यह व्यक्ति संभवित पुलिस, यह मुंबई के रहवासी, वह मुंबई पुलिस के लिए घातक है, गैंगस्टर है, गैंग चलाता है, पर कोई कार्रवाई नहीं, एक गुना दाखिल नहीं होता। तो इन आईपीएस को क्यों बचाया जाता है? क्या कायदे के ऊपर है ये? मैं सारे आईपीएस के बारे नहीं कहता हूं, लेकिन ये जो गिने चुने कुछ आईपीएस हैं, भ्रष्ट, और जो पुलिस की छवि पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, इन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? माननीय संजय पांडे जी, जब आप होमगार्ड के महासमादेशक थे, उस समय आपने भी देवेंद्र भारती के अगेंस्ट में रिपोर्ट भेजा है, एन अंबिका के अगेंस्ट में रिपोर्ट भेजा है, किरण चौहान के अगेंस्ट में रिपोर्ट भेजा, और अन्य कई अधिकारियों के विरुद्ध आपने रिपोर्ट्स भेजे। तो क्या उन पर गुनी ऑफेंस रजिस्टर करेंगे, या बस एक आई वॉश, किसी पीएसआई, पीआई, एपीआई को अरेस्ट कर इनको बचाया जाएगा? ये कानून के ऊपर नहीं है, और अगर ऐसा किया जाता है तो संविधान का खून है। इनको कितनी फैसिलिटी आप देते हैं? आज ही का देख लीजिए, रश्मि शुक्ला मैडम कुलाबा में स्टेटमेंट देने आ रही हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ में, सीआरपीएफ के पूरे प्रोटेक्शन के साथ में, उनके सब पूरा गार्ड वार्ड लेकर वो आ रहे हैं, ऐसे चल रही है जैसे कि वो आरोपी ना कोई देशभक्ति का कोई राष्ट्र या पानीपत का युद्ध जीत कर आई है। आरोपी हैं। हर आरोपी को ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है क्या? क्या कायदे के समक्ष वो बराबर नहीं है? परंतु वे आईपीएस है। आईपीएस कायदे के ऊपर होता है, कायदे से बड़ा होता है, और इन्हीं कुछ चंद आईपीएस की वजह से आज हमारे मुंबई पुलिस की छवि जनमानस में एकदम बिगड़ चुकी है। कृपया समय रहते इन पर कार्रवाई करें, यही मेरी नवनियुक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई श्री संजय पांडे जी से विनती है। और इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को यहां पूर्ण विराम देता हूं, और आप पर छोड़ता हूं, आप डिसाइड करें कि कौन जवाबदार है। मेरी नजरों में तो ये जो सरगना पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस, यही इसके लिए जवाबदार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।